नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वध्यायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं तीन भुवन में सा वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग संहारिके। पंडित प्रवर दौलत राम जी द्वारा रचित ये छह ढाला ग्रंथ है। और इसकी दूसरी ढाल में चारों गतियों के दुख का कारण जो मिथ्यात्व है उसके स्वरूप हम लोग अभी समझ रहे हैं। किसको बोलते हैं मिथ्यात्व? सात तत्वों के विपरीत श्रद्धान को मिथ्या दर्शन बोलते हैं। फिर सात तत्वों का स्वरूप बताना शुरू किया तो वहां जीव और अजीव तत्व का स्वरूप बताया कि जो जीव जिसमें चेतना पाई जाती है, ज्ञान दर्शन उपयोग में जो है अमूर्तिक है, अनुपम है, ऐसा जीव है। और इसके विपरीत जिसमें ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाता, जिसमें चेतना नहीं पाई जाती, जो मूर्तिक है, वह अजीव तत्व है। ठीक है, तो जीव अजीव तत्व के संबंध में भूल क्या है कि जीव को जीव नहीं मान करके अजीव मानना, ये जीव तत्व की भूल। और अजीव को अजीव न मान करके जीव मानना, ये जीव तत्व की भूल। और ये ही अनादि से चलता आ रहा है, जिस वजह से जीव निरंतर 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 दुखी ही हो रहा है। अब थोड़ा अपन आगे चलते हैं। तीसरा तीसरा तत्व है आश्रव। आश्रव तत्व संबंधी भूल क्या है, उसकी चर्चा अपन करते हैं। चलो, छंद एक बार पढ़ लेते अपन, है ना। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। रागादि प्रकट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। शुभ अशुभ ये ऊपर हो गया, तो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नाश मान। ये कल अपन ने चर्चा की थी कि शरीर की उत्पत्ति में ऐसा मानता है जीव उत्पन्न हुआ, अथवा शरीर के नाश होने में ऐसा मानता है कि जीव का ही नाश हो गया। ये अजीव तत्व संबंधी भूल है और ये ही हमारे दुख का कारण है। अब आगे इसी पांचवें छंद की अगली जो लाइन है, एक लाइन में आश्रव तत्व की भूल बताइए। क्या लिखा? राग आदि प्रगट जे दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चैन। राग आदि, राग आदि मतलब, अब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी इसमें, अब विस्तार से चर्चा होगी उसकी अपन करेंगे। अभी के लिए इतना समझे कि राग आदि जो विभाव भाव है, राग है, द्वेष है, कषाय है, ये सारे जो भाव है, ये भाव प्रकट में ही सामने के सामने स्पष्ट रूप से दुखी करने वाले लगते हैं, दिखते हैं। प्रत्यक्ष ही ये सारे जो भाव है, ये दुख रूप ही है। ये हुआ राग आदि का स्वरूप, आश्रव का स्वरूप। और उसकी भूल क्या है? तिन ही को सेवत गिनत चैन। ये है तो दुख रूप, और इनको सेवन माने इनको कर करके जीव चैन मानता है, सुख मानता है। ये तत्व संबंधी भूल। संदीप भैया, आश्रव मतलब क्या? कर्म आना, कर्म आना, ये नहीं। और अंदर चलो, ऐसे भाव जिनकी वजह से कर्म आना। तो कर्म आना। अच्छा, आप में से कितने लोगों को आश्रव का मतलब नहीं पता? पहले अपन वो समझ लेते हैं। देखिए, सात तत्व होते, ये तो अपने को पता ही है। कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। बराबर। जीव और अजीव तो समझ में आ गया था। जीव मतलब जो जानने देखने वाला चैतन्य जो पदार्थ अपन स्वयं है, वो जीव तत्व।
हमें छोड़ करके इस विश्व में जो कुछ है सब अजीव तत्व। अब आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, अब ये सब क्या है, इनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। आश्रव मतलब होता है आश्रव, कर्मों का आना, ये आश्रव। अब ये तो एक्चुअल में रिजल्ट है। कर्म आए, ये तो किसी चीज की वजह से आए, वो जिस वजह से आए है वो है एक्चुअल आश्रव। किस वजह से आए आश्रव, किस वजह से कर्म है, कि हमने ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से कर्म आए। ठीक है। फिर बंध, बंध मतलब कर्म जो आए थे वो आत्मा से आकर के बंध गए, वो कहलाता है बंध। फिर उसके बाद संवर, संवर मतलब कर्मों का आना रुक जाना, वो संवर। फिर निर्जरा, निर्जरा मतलब कर्मों का अब आत्मा से चले जाना, वो निर्जरा। और मोक्ष मतलब कि जितने कर्म हमने बांध रखे थे वो सारे के सारे ही अब विदा लेकर के चले गए, हमेशा हमेशा के लिए। अब ये आत्मा पूरा कर्मों से रहित हो गया, इसका नाम है मोक्ष। ये बहुत स्थूल परिभाषा है, मैंने आपको एक एक लाइन में बताई। क्या क्या बताया? जीव, अजीव, ठीक है। आश्रव मतलब जिस वजह से जीव दुखी हो रहा है, क्यों हो रहा है? वे कर्मों से बंध है इसलिए दुखी हो रहा है। बराबर, तो कर्मों का आना आश्रव, कर्मों का आकर के आत्मा से बंध जाना, ये बंध। फिर अब वो जो कर्म आत्मा से बंधे हुए थे, अब नए कर्म नहीं आ रहे हैं, जितने हैं उतने ही हैं, ये हुआ संवर। फिर अब जो आत्मा में कर्म बंधे हुए थे पहले से, अब वो एक एक करके खाली होते जा रहे हैं, ये है निर्जरा। और पूरे ही तरीके से आत्मा कर्मों से शून्य हो गया, खाली हो गया, ये है मोक्ष। ठीक है, ये मोटा मोटा समझ में आया, बहुत ही बेसिक बेसिक समझा पाए। आप लोग मुझे बताओ जल्दी से कि आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, इन पांचों में से मोक्ष अच्छा है कि बुरा है? अच्छे के लिए वन, बुरे के लिए टू। बोलो, मोक्ष अच्छा है कि बुरा? अच्छा है, अरे कर्म चले जाएंगे, ये कितनी बढ़िया बात है। चलो, अपन चाहते ही है ये सब तो, चाहते हैं ना, अपन रोज पूजा में नहीं बोलते अष्ट कर्म देना है, तो ये मतलब कि मोक्ष। अच्छा बताओ, आश्रव अच्छा है कि बुरा है? अच्छे के लिए वन, बुरे के लिए टू। बोलो, आश्रव अच्छा है कि बुरा? कि भैया कर्म आ रहे हैं, इसमें कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। एक तरफ तो हम चाहते हैं कि हम भगवान बन जाए, तो भगवान कर्म आते रहेंगे तो भगवान बन जाएंगे क्या अपन? ये सारे कर्म जब छुट्टी मिलेगी इनसे तब भगवान बनेंगे। तो आश्रव बुरा। अच्छा, बंध अच्छा है कि बुरा अपने लिए? ये बंध अच्छा है कि बुरा है? बुरा, ठीक है। और संवर, संवर अच्छा है कि बुरा है? ये इसको चालू कर लेना, या ऊपर एक वो दिख रहा होगा लाइट चमक रही है, बस उसको टच टच टच, ओनली टच। हाँ, बोलो, संवर अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है, क्यों? हाँ, कि भैया वो तो अच्छा है, जो व्यक्ति मोक्ष चाहता है, मोक्ष मतलब तो होता है कंप्लीट कर्मों का आत्मा से टाटा बाय बाय करके चले जाना। और संवर मतलब वो इतनी बढ़िया चीज, क्या कि अब कर्म आना रुक जाएंगे। अच्छा है। अब क्या है, या तत्व संबंधी भूल चल रही है। भूल मतलब कि जो जैसा है उसको वैसा नहीं मान रहे हैं, कुछ और मान रहे हैं। तो आश्रव अच्छा है कि बुरा? बुरा। तो आश्रव तत्व की भूल क्या है? उसको अच्छा मानना। ठीक है। आगे, बंध अच्छा है कि बुरा? बुरा। तो बंध तत्व की भूल क्या होगी? अच्छा मानना। अच्छा, संवर अच्छा है कि बुरा? अच्छा, संवर तत्व की भूल क्या होगी? उसको बुरा मानना। अच्छा, निर्जरा अच्छी है कि बुरी? अच्छी। निर्जरा तत्व की भूल क्या होगी? बुरा मानना। अच्छा, मोक्ष सुख रूप है कि दुख रूप है? सुख रूप है, तो मोक्ष तत्व की भूल क्या होगी? उसको दुख रूप मान। ये होगी दूसरी डाल पूरी।
सात तत्व संबंधी भूल इसको बोलते हैं। सरल सी बात है, सात तत्व। सात तत्व मतलब जो जैसा है उनको वैसा का वैसा नहीं मानना, अन्य मानना, ये भूल। ठीक है, तो ये तो बड़ा शॉर्ट में हुआ और अपन ने कर्मों के एंगल से समझा। देखो यहाँ दो शब्द लिखे, द्रव्य और भाव। द्रव्य और भाव क्या होता है? द्रव्य मतलब जो हमने कर्मों के एंगल से बात की ना, कर्म आए, कर्म आकर के बंध गए, फिर कर्मों का आना रुक गया, फिर अब कर्म जा रहे हैं और पूरे ही कर्म चले गए। ये तो हुआ कर्मों की तरफ से बात। पर हमें कर्मों को समझना है कि अपने को समझना है? कर्मों को सुखी होना है कि अपने को सुखी होना है? अपने को होना है। तो भैया कर्मों की बात क्यों कर रहे हो कि कर्मों के बंधन हो रहा है? और वो कर्मों का बंधन क्यों हो रहा है? तो वो आपको पता चलेगा भाव से। दो टाइप बताए थे ना, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ये पांचों तत्व दो दो टाइप से, द्रव्य आश्रव, भाव आश्रव। द्रव्य बंध, भाव बंध। द्रव्य संवर, भाव संवर। द्रव्य निर्जरा, भाव निर्जरा। द्रव्य मोक्ष, भाव। ठीक है, क्या है द्रव्य? द्रव्य द्रव्य मतलब कि कर्मों के एंगल से बात करना, जो अपन ने अभी समझा था कि कर्म आए, कर्म आकर के बंध गए, कर्म आना ही रुक गए, कर्म जाने लगे और कर्म पूरे चले गए। ये तो हुआ द्रव्य, मतलब कर्मों के एंगल से बात करी। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये किसी के रिजल्ट में हो रहा है कि कर्म आए। तो क्या कर्म अपने आप आ गए क्या? फिर कि नहीं, कर्मों के आने के लिए कुछ काम हुआ था। वो किसने किया था? कर्मों ने किया था क्या? वो किसने किया था? अपन ने किया था। अरे कर्म आकर के अपने से बंधे, तो कर्मों को किसने इनविटेशन कार्ड दिया था? अपन ने दिया था। तो वो जो इनविटेशन कार्ड है वो है भाव, जीव के परिणाम। द्रव्य तत्व मतलब अजीव के परिणाम। अरे आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? सात तत्व होते हैं कौन कौन से? जीव, अजीव, आश्रव, बन, संवर, निर्जरा, मोक्ष। अब मूल में तो जीव और अजीव बोलते तो पूरी दुनिया आ ही गई। इन पांचों को बताने की क्या जरूरत थी कि अब ये पांचों जीव और अजीव के ही अलग अलग फॉर्म्स हैं। जो हमने द्रव्य तत्व पढ़ रहे हैं ना, ये सब अजीव के फॉर्म्स है। कर्म अजीव होता है, तो अजीव के एंगल से सब बताया है। और ये जो आगे भाव तत्व है, ये क्या है? जीव के फॉर्म्स है, जीव के भावों को बताते हैं। जैसे जीव के अंदर शुभ अशुभ भावों का उत्पन्न होना, ये आश्रव। और उन शुभ अशुभ भावों की वजह से कर्मों का आना, ये द्रव्य आश्रव। ऐसे ही हमारे अंदर जो शुभ अशुभ भाव उत्पन्न हुए थे, वे बने रहे, बने हुए है, कंसिस्टेंट रख, चल रहे ऐसे भाव। तो ये तो हुआ जीव का काम। अब इसके फल में क्या हुआ कि वो जो कर्म आए थे वो कर्म बंद गए। संदीप भैया, अब कि हमारे अंदर जो शुभ अशुभ भाव हो रहे थे, अब वो भाव होना बंद हो गए और शुद्ध भाव होने लगे। ये हुआ अपना काम। तो शुद्ध भाव हुए, तो इसके फल में क्या हुआ कि कर्म आना रुक गए। ठीक है, अच्छा, वो जो शुद्ध भाव होने लगे थे, वे शुद्ध भाव अब बढ़ने लगे। तो क्या हुआ कि वो जो स्टॉक में रखे हुए कर्म थे ना, अब वो भी थर थर कांप के भागने लगे। अब ये जो शुद्ध भाव बढ़ रहे थे, बढ़ते बढ़ते इतने बढ़ गए कि शुभ और अशुभ का तो नामो निशान ही नहीं बचा, मात्र शुद्ध भाव बचे। तो क्या हुआ कि जितने भी कर्म आत्मा से संबंधित थे, सब के सब छूट गए। ये मोक्ष हुआ। समझ में आया? ये सात तत्व। कर्मों का आना आश्रव। कर्म आए कैसे? कि जीव ने भाव किए थे, उन भावों की वजह से कर्म आए। कर्मों का रुक जाना बंद, क्यों बंद है? कि जीव के वो भाव कंटिन्यू चलते रहे तो कर्म बंद गए। कर्मों का नहीं आना संवर, ये कैसे होगा? कि जब जीव उन भावों को नहीं करेगा जिन वजह से कर्म आ रहे थे। समझ में आ गया? दो एंगल है। अब यहाँ जो दौलत राम जी ने सात तत्वों में जो अब दो हो गए ना, द्रव्य और भाव, तो छह ढाल में दूसरी ढाल में द्रव्य वाला एंगल नहीं लिया है, भाव वाला एंगल बताया। क्योंकि द्रव्य वाला एंगल तो कर्म रिलेटेड है, और वो तो वैसे भी रिजल्ट है। कर्म खुद से नहीं आते, कर्म खुद से जाते भी नहीं है। और जीव में जैसे जैसे भाव होते हैं, उसका रिजल्ट उन कर्मों के थ्रू दिखता है। समझ में आया ना? तो क्या दिखाया जा रहा है यहाँ पे? सीधे सीधे भाव तत्व बताएंगे।
कि भाव तत्व क्या है, उनका क्या स्वरूप है, और उनके संबंध में व्हाट इज अवर भूल, हमारी भूल क्या है। ठीक है, शुरू करें, सब लोग साथ में हैं। चलो, अब क्या बोल रहा था। रागादि प्रकट ये दुख देन, तिन ही को सेवत गिनत चह। अब ये राग आदि जो भाव है, भाव आश्रव, जिन भावों की वजह से कर्म आ जाते हैं, ये भाव दुख रूप है। अब इनको दुख रूप नहीं मानता, उल्टा इनको कर करके और मजा मानता है। तिन ही को सेवत, तिन ही मतलब उन भावों को, सेवत मतलब सेवन करना, उन भावों को करना, इन भावों को कर करके जीव क्या मानता है, बड़ा मजा आया, खूब आनंद आया आज तो। ये भूल है, और इस भूल की वजह से दुखी रहता है। ठीक है। अब क्या क्या है भाई, ये रागादि भाव क्या क्या है। रागादि भाव मतलब क्या क्या। चलो इसमें बताओ, आप लोग ये बताओ चलो। हाँ राइट, बढ़िया। राग आदि, आदि मतलब राग, और ऐसे राग के जैसे जितने भी भाव है वो सब। राग मतलब पता है राग क्या होता है, राग माने, नहीं, राग मतलब अच्छा मानना। राग मतलब कोई चीज मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, ये है राग। द्वेष मतलब उसका उल्टा कर दो, किसी को बुरा मानना, वो द्वेष। मोह मतलब किसी को अपना मानना। उस दिन समझा था ना, जैसे ताजमहल कैसा लगता है, और अपना लगता है क्या, नहीं। तो ताजमहल से राग है, मोह नहीं है। और तुम्हारा घर जहां तुम रहते हो कैसा लगता है, कि हाँ अच्छा भी लगता है और अपना भी लगता है। तो घर से तो है मोह और राग दोनों, और ताजमहल से राग है, अच्छा लगता है। ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में। अब राग आदि में और पता है क्या क्या आने वाला है। वो सारे के सारे भाव देखो लिखा ना, जिन योग मोह आदि भावों के निमित्त से ज्ञानावरण आदि कर्म आते हैं, उन योग मोह आदि भावों को भावाश्रव बोलते हैं। और उन भावों की वजह से जो कर्मों का एक्चुअल में आना हुआ, वो द्रव्याश्रव। ये जो राग आदि वर्ड लिखा, ये एक वर्ड बड़ा, बहुत बड़ा है। पता है इसमें क्या क्या आ जाएंगे, वो सारे के सारे भाव जिनकी वजह से कर्म आते हैं। राग, द्वेष, मोह, ये तो है ही। इसके अलावा क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति, शोक, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री पुरुष नपुंसक, ये सारे भाव है ना, भाव। ये सारे के सारे, हाँ, सारी की सारी कषाय या तो राग या द्वेष, इन दोनों में आ जाती है। क्रोध और मान द्वेष में आते हैं, माया और लोभ राग में आते हैं। अब ये तो हुई इंफॉर्मेशनल बातें। अब अपने को समझना क्या है, ये समझना है कि राग जो है ना, राग, ये राग दुख रूप है। कि अपने को राग दुख रूप लगता है। देखो कोई भी व्यक्ति द्वेष को तो फिर भी दुख रूप बोल सकता है, और पंडित जी ने यहाँ पे द्वेष आदि नहीं लिखा, राग आदि लिखा, क्योंकि भैया द्वेष को तो पूरी दुनिया ही बुरा बोलती है। उसमें दम क्या है। हम तो तुमको वो बता रहे हैं कि राग भी बुरा है। कैसे है राग बुरा, किसी को चाहना ये कोई बुरी बात है क्या, क्यों, किसी को चाहना ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात है। तो आप बोल रहे हो कि राग तो दुख रूप है, क्या है ये, इसके पीछे का लॉजिक नहीं समझ में आया, क्यों। किसी से प्यार करना ये अच्छी बात है कि बुरी बात है, अच्छी बात है। अरे देखो, बिल्कुल बिल्कुल बेसिक सा एग्जांपल, मेरे घर के बाहर एक बहुत छोटा सा खरगोश का बच्चा आ जाए, तो मुझे कैसा लगेगा वो, अच्छा लगेगा। तो मैं उसको लाइक कर रहा हूँ, तो ये अच्छा लगना ये तो नेचुरल है ना, इसको आप बुरा क्यों बोल रहे हो। समझ में आया, क्वेश्चन समझ में आया क्या है।
ये कुत्ते कुत्ते के पिल्ले होते हैं छोटे छोटे से, कैसे लगते हैं? ये बहुत अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं। तो ये अच्छा तो है, इसमें बुरा क्या है? हमने किसी टॉमी को चाह लिया तो हमने उसको चाह लिया, तो उसमें हमने क्या बुरा किया? और आप बोल रहे हो कि ये राग आदि दुख रूप है। लिखा ना, राग आदि दुख रूप है, तो ऐसा क्या बुरा हो गया भैया, हमने क्या कर लिया? हाँ, आप यूं बोलो कि भाई कोई कुत्ता है, उसके ऊपर तुमने पत्थर उठा के फेंक दिया है, उसकी पूंछ पकड़ के उसको परेशान करने लग गए, तो ये तो समझ में आता भैया, ये अच्छी बात नहीं है। पर राग, राग क्यों बुरा है? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? राग क्यों बुरा है? हाँ, बहुत बढ़िया। अच्छा, दोनों आंसर अच्छा है। एक उत्तर आया कि ये जो राग है ये संसार को बढ़ाता है। अगर अच्छा, अगर राग अच्छा है तो वीतरागता कैसी है फिर? समझ में आता है कि नहीं, कितना बेसिक है। आप कौन से भगवान को नमस्कार करते हो, रागी भगवान को कि वीतरागी भगवान को? वीतरागी। और भगवान मतलब वे जिनमें एक भी बुराई ना हो, तभी तो वो भगवान है। अब भगवान में राग पाया जाता है कि वीतरागता पाई जाती है? वीतरागता। इसी से समझ में आ गया ना कि भैया राग अच्छा नहीं। एक पॉइंट तो ये है। दूसरा आपने जो बताया कि ये राग विषय सुखों को बढ़ाता है, पांच इंद्रिय के विषयों को बढ़ाता है, ये दुख रूप है कि पांच इंद्रिय के विषय तो दुख रूप है ही सही, उनको भोगना। बहुत बढ़िया। समझ में आया आपको? देखो, ये इतनी मार्मिक लाइन है, अपने को द्वेष तो बुरा लग जाता है, और लगता भी ऐसा कि यार भैया तो गुस्सा नहीं करना चाहिए, और गुस्सा आ जाता है यार, मैं बहुत कोशिश करता हूँ गुस्सा नहीं करूं नहीं करूं, पर वो आ जाता है। पर कभी ऐसा भाव आता है अपने को, मैं बहुत कोशिश करता हूँ राग ना हो और ना हो, मैं नहीं चाहता राग। क्यों संदीप भैया? राग क्या होता है? राग मतलब किसी को भी चाहना। अब पता है, ये जो राग है, ये राग दो टाइप का होता है। एक अच्छा राग, एक बुरा राग। अच्छा राग, बुरा राग। ये क्या होते हैं अच्छे और बुरे? कि हाँ, देव शास्त्र गुरु तीर्थ क्षेत्र साधर्मी, इनके प्रति राग होना, ये अच्छा राग है। और ऐसा राग जो आपने जो बताया था, जो पांच इंद्रिय के विषय भोग, मूवी देखना, घूमना फिरने जाना, शॉपिंग की राग, कपड़ों का राग, ये बुरा राग है दोनों ही राग। दोनों ही केसेस में आप किसी को चाह रहे हो। पहला केस वो था जहां पर आप भगवान को, मुनिराज को, जिनवाणी को, जिन मंदिर को, साधर्मियों को चाह रहे हो, उसको बोलते हैं अच्छा राग। शास्त्र की भाषा में बोले तो प्रशस्त राग। और एक राग वो होता है जो अप्रशस्त। अप्रशस्त मतलब ऐसी चीजों को चाहना जिनसे अपना कोई प्रयोजन ही नहीं है, अपन अपने सुख का कोई रिलेशन तक नहीं है, अपने मोक्ष मार्ग का ही रिलेशन नहीं। मूवी, आमिर खान अच्छा लगता है, आमिर खान से राग करना, ये आपको मोक्ष दिला देगा? क्यों? क्यों समझे? बीएमडब्ल्यू अच्छी लगती है तो बीएमडब्ल्यू का राग आपको मोक्ष दिला देगा क्या? इमरती बड़ी अच्छी लगती है, तो इमरती का राग आपको भगवान बना देगा, मतलब सुखी कर देगा क्या? कि नहीं भैया? सुखी तो कर सकता है क्या? इमरती मीठी लगती है, अच्छा लगता है, ये आश्रव तत्व की भूल। वो राग भाव, वो दुख रूप है, और हम उसको सुख रूप मानते हैं। बिल्कुल ये लाइन लिखी एग्जैक्ट। इमरती को चाहने रूप भाव दुख रूप है, और जीव उस भाव को कर करके चैन मानता है। यही बात हो गई ना? बढ़िया, इसने अच्छा बोला। इन्हें बोला कि भैया, आप बोल रहे हो कि वो क्यों दुख रूप है, और ये तो अभी अपन ने अप्रशस्त की बात करी, प्रशस्त की बात करो। जिनेन्द्र देव का राग दुख रूप है सुख रूप है? जिनवाणी के प्रति राग दुख रूप है कि सुख रूप है? सुख रूप है, अच्छी बात है। क्यों जिनवाणी का राग नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। क्यों दुख रूप है? हाँ
ठीक है, चलो बोलो। महाराज जी के प्रति राग आना अच्छी बात है कि बुरी बात है? अच्छी बात है। अच्छा, महाराज जी के लिए द्वेष आना और उनके ऊपर जाके उपसर्ग कर देना, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? कि भैया ये तो बुरी बात है। तो द्वेष तो सब दुनिया बुरा बोलती है, पर ये जिन शासन इतना गजब का है, ये राग को भी बुरा बोलता है। तो क्या महाराज जी के लिए राग नहीं आना चाहिए क्या? कि आना चाहिए नहीं आना चाहिए की बात नहीं है। हम ये बता रहे हैं कि राग दुख रूप है। कि क्या दुख रूप है राग? एक स्टोरी सुनाता हूँ आपको। क्या है कि मुनिराज का अपने को समझ में आ जाएगा ना, तो फिर अपन बाकी का बहुत इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी चीज पचा लो तो छोटी मोटी तो यही पच जाएगी, है ना। एक स्टोरी, सच्ची कहानी है। 5 मुनिराज थे, पांडव मुनिराज। क्या क्या नाम था उनका? भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और युधिष्ठिर। ये 5 मुनिराज, पांचों ने मुनि दीक्षा ले ली थी। दीक्षा लेने के बाद वे पांचों ही मुनिराज तप कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। इतने में उनके बैरी आए, और उन्होंने आकर के क्या किया? उनके ऊपर उपसर्ग किया। क्या उपसर्ग किया? हाँ, आभूषण जलते हुए, आग में जलते हुए एकदम लाल, तप्त ऐसे आभूषण पहना दिए उनको, हाथ में, कान में, सिर पर मुकुट रख दिया, गले में माला टांग दी। किसके? महाराज जी के। ऐसा ऑब्जर्व करा, और एकदम तपते हुए बिल्कुल, मतलब शरीर पे लगे तो शरीर ही गल जाए, ऐसे गर्म। ठीक है। उपसर्ग शुरू है, अभी 5 मुनिराज है, 1 2 3 4 5, और इन पांचों पर उपसर्ग हो रहा है। अब मुझे बताओ, यहाँ लिखा ना, राग आदि प्रकट ये दुख देन, ये उपसर्ग तो हुआ। अब उपसर्ग के आगे क्या हुआ, वो स्टोरी पता है किसी को? ठीक है। 5 में से जो 2 मुनिराज थे, नकुल और सहदेव, उन 2 मुनिराजों को ऐसा राग आया कि ये मेरे भाई भी नहीं, अगर मेरे भाई आता तो वो तो मिथ्यात्व था, मेरे भाई का नहीं था। मुनिराज के ऊपर उपसर्ग आया, ये उपसर्ग कैसे दूर हो जाए? उपसर्ग नहीं देखा जाता। हाँ, अपनी भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि भैया हमारे, अरे अपनी ऊपर चिंता करते तो वो तो मिथ्यात्व था, शरीर में अपना पना था। अपनी तो चिंता ही नहीं थी, संवेग। चिंता की चिंता भी मतलब वो राग भाव था ना, मुनिराज की रक्षा हो जाए। अच्छा भाव है कि नहीं? मुनिराज का उपसर्ग दूर हो, ये भाव अच्छा है कि बुरा? कि भैया भाव तो बड़ा अच्छा ही है। अब वो दोनों मुनिराज से पूछो, नकुल और सहदेव से, कि आपने ये जो मुनिराजों की रक्षा का विकल्प आपके मन में आया था, आर यू सेटिस्फाइड? क्या आप संतुष्ट हो उन भावों के बाद? मालूम वो क्या बोलेंगे? वी आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। क्यों? क्योंकि बाकी जो 3 मुनिराज थे उनको तो ऐसा कुछ भाव तक नहीं आया, अन्य मुनिराज की भी रक्षा हो ये भाव भी नहीं आया। वो तो अपने में ऐसे लीन थे कि झट 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 कर्मों की निर्जरा हुई, और 3 मुनिराज का हो गया मोक्ष। और ये जो 2 मुनिराज थे, नकुल और सहदेव मुनिराज, इनको जेल हो गई। कौन सी जेल हो गई भैया? ये राग भाव था ना, राग भाव। उस राग भाव की वजह से कर्मों का आश्रव बंद हुआ, और उस राग की वजह से वे मोक्ष जाने से रह गए। और कहाँ चले गए? सर्वार्थ सिद्धि, 33 सागर की जेल। मोक्ष तो जाएंगे, पक्का है, पर अब वो मोक्ष कितना दूर हो गया उनसे। जो मोक्ष उसी भाव में हो जाता, जो अतीन्द्रिय अनंत आनंद का स्वाद उसी भाव के बाद वो ले सकते थे, संदीप भैया, वो इतना सा राग, कौन सा राग था? अन्य मुनिराज का उपसर्ग टल जाए, ये राग भाव, ये राग भाव संसार का कारण बन गया। 33 सागर, क्या होता है एक सागर? है, समझा था ना अपन ने? असंख्यातों असंख्यातों वर्षों का होता है एक सागर। और ऐसे 33 सागरों तक स्वर्ग में रहेंगे, फिर आएंगे, फिर मनुष्य, फिर मिनिमम 8 साल तो रहना पड़ेगा, फिर दीक्षा लेंगे, और न जाने फिर कब निर्वाण होगा। मनुष्य बनेंगे तो फिर गर्भ में नहीं आएंगे, जब गर्भ में आएंगे तो गर्भ के दुख नहीं होंगे।
वो तो सब पूरा प्रोसेस वही चलेगा। अब ये मैंने आपको एकदम एक्सट्रीम लेवल बताया, राग का बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल, जिसको हम और आप जैसे तो पचा भी ना सके। ये कैसी बात कर रहे हो भैया, देव शास्त्र गुरु की भक्ति होना ये भी दुख रूप है क्या? कि अल्टीमेट लेवल पर जाकर के देखोगे तो हाँ, आत्मा के तुम अगर बाहर हो तो तुमको दुख ही मिलना है। पर पर अब यहां पर समझने की बात यह है कि ये राग नहीं होना एक स्टेज तो ये, और दूसरी स्टेज राग होता है पर राग अच्छा नहीं लगना। दो बात है। क्या बोला? एक तो राग ही पैदा नहीं होना, वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। पर वो अपन लोगों को होता नहीं है अभी, क्योंकि वो तो सिर्फ अरियंत सिद्ध भगवान को होता है, 12 गुण स्थानवर्ती मुनिराज को होता है कि नहीं? अपन लोगों को तो नहीं होता, अपने को तो राग आदि पैदा होते ही होते, आते ही आते। तो दौलत राम जी ये नहीं बोल रहे कि राग आना बुरी बात है, वे बोल रहे हैं कि राग आया और उस राग को भोगना, उस राग में उलझ करके आनंद मानना, ये बुरी बात है। अभी अपन पता है ये समझ करके, ये भी अपने से मिस्टेक हो सकती है कि हम अपने आप से ऐसा ही समझने लग गए, बताओ अभी तक राग आता है, बताओ अभी तक राग आता है। कितने लोगों के ऐसे प्रश्न होते हैं कि भैया हम 20-20 साल से पूजा कर रहे हैं, 50-50 साल से हम स्वाध्याय सुन रहे हैं, क्यों, और हमको अभी भी राग आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है। तो वे बोल रहे कि राग आना वो नेचुरल है। हाँ, उस राग में अच्छापना नहीं मानना। कि भैया राग आना और राग में अच्छापना मानना ये कोई दो अलग अलग बातें हैं क्या? अच्छे पने मानने को ही तो राग बोलते हैं। हाँ। हाँ, तो किसी चीज को अच्छा मानना ही तो राग है। वे बोल रहे कि अच्छा मानने वाला जो राग है उस राग को अच्छा नहीं मानो। समझ में आया? सम्यक। एक तो राग, और एक राग का राग, मुझे राग ही अच्छे लगने लग गया। एक तो मुझे राग हो रहा है, मतलब मुझे कुछ चीजें अच्छी लग रही है। क्या अच्छी लग रही है? ये कुर्ता अच्छा लग रहा है, ये मोबाइल अच्छा लग रहा है, ये एक शरीर अच्छा लग रहा है, ये मंदिर बड़ा सुंदर लग रहा है, जिनेंद्र भगवान की मूर्ति तो देखो ऐसा है मानो देखते ही जाओ। ये है राग। अब ये राग आया, तो ये राग पता है, जो जो जिस जिस अवस्था में है उसको वैसा आएगा ही आएगा। अगर ऐसा हो कि हम घर में रहते रहते ही भगवान के जैसे हो जाए, क्या ये संभव है? हाँ? अरे घर में रहते रहते हम मुनिराज के जैसे नहीं हो सकते, भगवान तो बहुत दूर है। मुनिराज को भी राग आता है, मालूम है आपको? सौरभ भैया, क्या नाम, संदीप भैया, महाराज जी को भी राग आ सकता है? आता है महाराज जी को राग? हाँ आता है। अन्य मुनिराज की वैयावृत्ति करने का भाव, ये राग ही तो है। तीर्थ यात्रा करने का भाव, ये राग ही तो है। शास्त्र आदि लिखने का भाव, ये राग ही तो है कि नहीं? इतने राग उनको भी आते, पर उनको उनकी लेवल के आते, थोड़े से आते। हमें अपनी लेवल के आते, ढेर सारे आते। हमारे को प्रशस्त और अप्रशस्त दोनों राग होते रहते हैं, पर मुनिराज को ऐसा नहीं होता। उनको तो अप्रशस्त तो होते ही नहीं है, स्त्री पुत्र मकान मोबाइल टीवी, इनका राग तो होता ही नहीं है। प्रशस्त राग होता है, वो भी बहुत थोड़ा। अब सेकंड बात, उस प्रशस्त थोड़े से राग में भी वो अच्छा पना नहीं मानते हैं। राग तो हो रहा है, पर अंतरंग में तो यही भाव चलता है कि ये राग भी कब छूटे। समझ में आया आपको? ये बहुत समझने की चीज है। नहीं तो पता है हम अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन करने लगते हैं। मेरे पास इतने लोगों के प्रश्न पूछते लोग कि भैया वो बताओ, हमने पढ़ लिया, इतना सारा पढ़ लिया, उसके बाद भी हमको तो बहुत राग आता है। तो ये ओवर एक्सपेक्टेशन है। आप अभी किस स्थान पर खड़े हो, तो आप सब वैसा ही तो होगा ना आपके साथ में। आप हो तो गृहस्थ की अवस्था में, आप हो तो पहले गुण स्थान में, और आप अपने आप से उम्मीद क्या कर रहे हो कि हम घर में रहते रहते ही महाराज जी जैसे हो जाए, हम घर में रहते रहते ही भगवान जैसे हो जाए। अरे नहीं होगा भैया, असंभव। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि जैसे
महाराज जी उस राग को बुरा मानते हैं, ऐसे ही घर में रहते रहते ही तुम उस राग में अपना पना छोड़ सकते, रचो पचो नहीं, ये बिल्कुल हो सकता है। रामचंद्र जी थे ना, रामचंद्र जी, जानते हैं आप लोग, रामचंद्र जी को राग था कि नहीं था? यस और नो? हाँ, रामचंद्र जी को राग था कि नहीं था? सीता का मालूम है कैसा राग था? कि जब सीता को रावण ने किडनैप कर लिया, उसके बाद में जंगल जंगल दंडक वन में थे, एक एक पेड़ से, एक एक पत्ते से, झरने से, जंगल के जानवरों से पूछते फिर रहे थे। क्या बोल रहे थे सौरभ, संदीप भैया? मेरी सीते को देखा? तुमने देखा सीता को जाते हुए? बोलो। मान के चलो, बहुत मानो संवेद, तुम घर जाओ और तुम्हारी मम्मी गायब हो जाए, तो तुम मम्मी को ढूंढने निकलो, तो तुम वो जो सड़क पे पत्थर पड़ा उस पत्थर से पूछोगे मेरी मम्मी को देखा? पक्का ना? ये जो पेड़ है तुम्हारे घर के बाहर आम का, तो आम के पेड़ से पूछोगे मेरी मम्मी को देखा क्या? सोचो अपन तक इतना नहीं करे, और रामचंद्र जी किस किस से पूछ रहे थे सीता का? झरने से, पत्तों से, झाड़ियों से, जंगल के जानवरों से, जैसे वो बताएंगे। अब ये क्या था? ये था राग। अब बताओ वो राग दुख रूप था कि सुख रूप था, ये पूछ रहा हूं मैं आपसे। ये तो अप्रशस्त था, प्रशस्त राग नहीं था ना। ये दुख रूप था कि सुख रूप था? दुख रूप था। सीता का राग ही था जो रामायण करा गया। सीता का राग ही नहीं होता तो होती क्या रामायण? नहीं होती। एक स्त्री के राग में ही तो पूरी रामायण हुई। एक स्त्री के राग में ही तो पूरी महाभारत हुई। हुई कि नहीं हुई? अगर वो राग नहीं होता उस जगह, तो क्या ये सब हो पाता? नहीं। तो राग का फल फ्यूचर में तो दुख रूप है ही सही। जैसा अपन ने बात की, वे सारे मुनिराज, उनमें से दो मुनिराज का मोक्ष नहीं हुआ, तो उनको भविष्य में वो सुख नहीं मिल पाया। तो फ्यूचर में तो राग आदि दुख रूप है ही। वे तो लिख रहे प्रकट, जिस समय राग कर रहे हो उस समय दुख रूप है। बाद में वो कर्म बंधेंगे, कर्मों का फल मिलेगा, वो अलग गणित है। वो तो होगा ही होगा। यहाँ पे क्या लिखा है? राग द्वेष आदि भाव प्रत्यक्ष में जिस समय कर रहे हैं, बिल्कुल खेरची, अभी के अभी, उधारी वाला काम नहीं है। आपको अभी राग हो रहा है, आप अभी दुखी हो। हाँ, उस राग के फल में भविष्य में दुख होगा, वो अलग बात है। अभी का राग अभी दुखी करने वाला है। इतनी चीजों का राग पड़ा रहता, अभी तो मैं सिर्फ एक ही शब्द बोल रहा हूँ बार बार, राग 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 राग। द्वेष भी है, क्रोध मान माया लोभ भी है। राग इसलिए बोल रहा हूँ, पंडित जी ने भी राग इसलिए हाईलाइट किया, क्योंकि ये भूल, राग मतलब आश्रव, और ये जीव राग को बुरा ही नहीं मानता, तो इसको ये आश्रव होता ही रहता है, होता ही रहता है, और संसार में भटक रहा है। तो एक बार ये अंदर से निर्णय तो बने अपना, संवेग, क्या निर्णय बने? राग बुरा है, मेरे को शोभा नहीं देता ये राग। एक एग्जाम्पल, गंदा सा है, मतलब थोड़ा फनी, फिर भी समझने में इजी है तो दे देता हूँ। तुम जैसे स्कूल जाओ, ठीक है, और स्कूल जाओ, और तुम्हारी नाक में से नदियां बहने लगे, ठीक है, और वो बह रही है, बह रही है, बह रही है, और बहते बहते सब हो गया, ठीक है, ये सब हो रहा है। अब तुम उस नाक को कब पोछोगे? जब वो बहेगी, जब वो नाक से बाहर निकलेगी। उसके पहले भी एक काम होगा, कि जब आपको वो बहती हुई नाक बुरी लगेगी, जिसको वो बुरी लगी नहीं रही है वो उसका कुछ इलाज करेगा? जिसको वो दुख रूप लग ही नहीं रही है, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको लगता ही नहीं कुछ, तो वो उनकी बहती ही रहती है, उनको कुछ नहीं है। क्यों? और अपन लोगों को थोड़ा ज्ञान है, तो अपने को लगता है बुरा है। जैसे ही पता चलता है, हम्म, आप साफ कर देते हो, करते हो कि नहीं करते हो? क्यों कर लेते साफ? क्योंकि हमको ये भरोसा है, हमको ये निर्णय है
कि ये चीज बुरी है, अच्छी नहीं लगती चेहरे पे। या चलो नाक बहना छोड़ो, कुछ दाग लग रहा है, कुछ लग गया, कुछ निशान लग गया, तो झट से उसको साफ करते कि नहीं करते? क्यों करते? क्योंकि हमको पता है ये अच्छा नहीं है। तो हम उसको जब तक बुरा नहीं मानेंगे, तब तक उसको दूर करने का उपाय नहीं करते। देखना, हम दूर करने का उपाय कब करेंगे कि हमको वो निर्णय में तो बने, यार ये चीज अच्छी नहीं है। अब पता है यहाँ प्रॉब्लम क्या है, कि राग आदि जो है, आदि भी हटाओ, अभी तो राग जो है, ये राग बुरा ही नहीं लग रहा है, दुखरूप ही नहीं लग रहा है। अब जब राग बुरा ही नहीं लगेगा, राग दुखरूप ही नहीं लगेगा, तो क्यों अपन वीतरागी बनने की सोचेंगे? अपन तो राग में ही मस्त है ना। कौन चाहेगा वीतरागी बनना? उसको वो नाक बहती हुई बुरी लग ही नहीं रही है, तो वो तो बहने तो। अरे समझ में आया कि नहीं आया? क्या गजब बात है। वीतरागी भगवान की जय बोलते हैं, और वीतरागता अच्छी नहीं लगती है। वीतरागी भगवान के शासन में हम सब लोग हैं, और हमको राग अच्छा लगता है। और राग, मैंने यूं नहीं बोला कि हमको राग आता है। राग आने की समस्या नहीं है। जो राग आ रहा है, वो आता हुआ राग अच्छा लगता है। ऐसा लगता है वाह मजा आ गया। ऐसा नहीं लगता है कि ये राग मतलब कोई आफत आई है। हाँ, हाँ बढ़िया। इनका प्रश्न है कि भाई कोई चीज हमने देखी, तो देख करके हमको अच्छी लगी, पर उसमें हमने अपना पना नहीं माना, तो क्या पाप नहीं है? कि देखो, उसमें जब अपना पना नहीं माना तो मिथ्यात्व वाला पाप नहीं है। फिर भी वो अच्छा पना जो लग रहा है, वो राग रूप तो कर्मों का बंध है। इस विश्व में क्या अच्छा है जिससे राग किया जाए? देव शास्त्र गुरु। अच्छे, आपने तो सीधे ही बोल दिया कुछ भी नहीं। अरे कुछ भी नहीं वाले लेवल पे जाने के लिए पहले ये बोलो, ये मेरा चश्मा अच्छा नहीं है जिसको मैं अपना माना बैठा हूँ। वो इडली सांभर अच्छे नहीं है जिसके लिए मैं अपने घर वालों से, मम्मी से झगड़ लेता हूँ। वो आम का रस अच्छा नहीं है जिसके लिए अपने भाई के लिए मैं मारने को तैयार हो जाता हूँ एक कटोरी के पीछे। अभी तो अपने को आम का रस, इडली, कचौरी, लड्डू, कश्मीर, जम्मू, क्रिकेट, ये सब अच्छे हैं, और देवशास्त्र गुरु अच्छे नहीं है। क्यों? हाँ, ये समझना पड़ेगा। देखो, मैंने देवशास्त्र गुरु का समझाया शुरू में, इसका मतलब ये नहीं कि बाकी की चीजें बुरी नहीं है। अरे देवशास्त्र गुरु का राग अच्छा है। क्यों अच्छा है? हाँ, कि भैया बाहर तुम हो तो वहां तो कोई संभावना ही नहीं है। वहां तो भटकन ही भटकन है। और ये देवशास्त्र गुरु की छत्र छाया यहाँ पे कम से कम, अच्छा ये अपन सुन रहे हैं, तो ये शास्त्र के निमित्त से तो सुनने मिल रहा है। देव भगवान, मुनिराज, इनके निमित्त से तो मिल रहा है ना अपने को ये सब। और पता है अज्ञानी क्या करता है? अज्ञानी करता, देव शास्त्र गुरु की भक्ति राग का भाव है, इसलिए हम भक्ति नहीं करते। तो हम क्या करते? भगवान का अभिषेक करना, ये राग भाव है। राग भाव नहीं करना भैया, आपने सिखाया था 6 डाला। अच्छा, भगवान का अभिषेक करने में तुमको राग भाव लगता है, और शावर के नीचे खड़े रहते हो तुम खुद, वो तुमको राग भाव नहीं लगता? क्यों सम्यक भैया? वो राग भाव नहीं है। हम्म? भगवान की पूजा नहीं भाई, वो हम पूजा वगैरह में नहीं आते। वो राग भाव है, वो राग तो अच्छे नहीं आता, राग छोड़ने लायक है। अच्छा, तुमको भगवान के बारे में गुणानुवाद करने में राग याद आ रहा है, और दिन भर जो पंचायतियां करते रहते हो, इसकी बुराई उसकी तारीफ, तब राग द्वेष याद नहीं आता। ये बता रहा है आपका अज्ञान, ये बता रहा है आपका मिथ्यात्व। इसलिए मैंने बताया था क्रम। वो जो मैंने एक्सट्रीम लेवल बताया था कि मुनिराज के प्रति भी अगर राग आया तो वो दुख का ही कारण बना, पर वो किसके लिए था दुख का कारण? मुनिराज के लिए, अपने लिए नहीं। अपनी अवस्था में तो अपने लेवल वाले राग पहले सुलझेंगे। वो जो नकुल और सहदेव मुनिराज जिस राग के फल में सरवार सिद्धि गए, आपको पता है उसके पहले वो कितना राग छोड़ चुके थे? पत्नी का राज्य, कितना बड़ा राज्य था उनका, पुत्र, धन, घर गृहस्थी, सब, हीरा चांदी सोना सोना माणिक पन्ना मोती, इन सब का राग छूटा था।
आहार का राग छूटा था। अरे शरीर तक अपनापना छूट गया था शरीर से। वो इतनी सी राग की कणिका रह गई थी सिर्फ मुनिराज के प्रति। मैंने वो एक्सट्रीम एग्जांपल इसलिए दिया कि अपने को समझ में आए, राग इतना सा भी हो तो दुख रूप है। पर भाई साहब यहाँ तो इतना इतना इकट्ठा रखा है, तो पहले उसका इलाज करो। अरे आपको समझ में आए कि नहीं? हाँ। बात इतनी सी है कि भैया वो देव शास्त्र गुरु की भक्ति का भी भाव राग ही है, तो हमने तो भक्ति करना ही छोड़ दी है। कल मालूम चला सब लोग क्लास से गायब हो जाए, मैं पूछूं क्यों नहीं आए? भैया वो स्वाध्याय राग का भाव है, और राग नहीं करना। तो क्या, अच्छा चलो नहीं करना, बहुत अच्छी बात है। फिर क्या किया आपने पौने 9 से 9:30? कि वो हमने वो टीवी देख ली थी, कौन बनेगा करोड़पति। तो वो क्या किया तुमने, बहुत अच्छा काम किया क्या? वो तो उल्टा और पाप का काम किया, यहाँ तो तुम्हारा फिर भी पुण्य का काम हुआ था। वहां तो घाटे में ही गए ना। देखो, पता है देव शास्त्र गुरु जिनवाणी मुनिराज साधर्मी, इनका राग भी कब बुरा बोला? कि जब तुम वो नहीं करो और उसके बदले में उससे भी बड़ा काम करो, तो बोलेंगे कि यार ये करने लायक नहीं, अपन तो इससे भी कुछ जोरदार काम कर रहे हैं। संदीप भैया, सुबह सुबह तुम स्वाध्याय नहीं करो, जिनवाणी ना पढ़ो, भगवान की पूजा ना करो, चलेगा हमको। पर क्या उससे उत्कृष्ट काम कर रहे हो क्या? उससे बेहतरीन, उससे बेहतर काम कर रहे हो क्या? कि अगर कर रहे हो तो ठीक है, तुम मत करो, अलाउड। पर अगर तुम नहीं कर रहे हो और उल्टे और पाप के काम कर रहे हो, तो फिर मामला जमेगा नहीं। तो क्या इनसे भी कुछ उत्कृष्ट काम होता है क्या? क्यों? भगवान की पूजा से भी बढ़ करके कुछ और होता है? क्या होता है? हाँ, अपनी आत्मा का जानना पहचानना और उसमें ही लीन हो जाना, ये सबसे उत्कृष्ट कार्य है। इतना उत्कृष्ट कार्य है, बताऊं? आप लाखों वर्षों तक भगवान की पूजा करो कंटिन्यू, तो आपका मोक्ष नहीं होगा। और अंतर मुहूर्त सिर्फ अपनी आत्मा में लीन हो जाओ, केवल ज्ञान। अब आप समझ रहे हो आत्मा की महिमा? अब देखो, लाखों वर्षों तक पूजा कंटिन्यू करो, तो वो पूजा के फल में मोक्ष नहीं है। तो जब पूजा के फल में ही मोक्ष नहीं हो रहा, तो बाकी चीजों में कहाँ से मोक्ष हो जाएगा? हाँ। देव शास्त्र गुरु की भक्ति को भी राग में डाला। क्यों राग में डाला? क्योंकि वो भी डायरेक्ट मोक्ष का कारण नहीं है। हाँ, वहां आप आएंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, तो आपको क्लैरिटी होगी, अपनी भूल दूर होंगी, अपने को क्या सच्चाई है वो समझ में आएगी। पर अल्टीमेटली सच्चाई समझने के बाद, सच को स्वीकारने के बाद भी आना तो कहाँ पड़ेगा? अपने में। पर अपने पर आने के पीछे बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। वापस मैं इसलिए बोल रहा हूँ, बहुत संभल करके सुनने का विषय। विषय इतना है, राग आदि ये दुख रूप ही है, और इनको तुम कर करके जो सुख मान रहे हो, ये महामिथ्यात्व है। अभी भी एक पॉइंट छूट गया है कि राग द्वेष आदि भाव भविष्य में तो दुख रूप है, हाल फिलहाल अभी के अभी कैसे दुख रूप है, ये बताओ। ये कल पढ़ेंगे अपन, समय हो गया आज। आज का विषय आप लोगों को समझ में आया? क्या पढ़ा अपन ने आज? बढ़िया। हाँ, राग दुख रूप है और राग छोड़ने लायक है। अब राग छूट नहीं रहा है, तो जो राग हो रहा है उस राग में अच्छा पना नहीं मानना। राग भी बुरा, और राग का राग भी बुरा। द्वेष तो बुरा है ही, और राग, ठीक है। इतनी चर्चा अपनी हुई, और कैसा कैसा राग है, राग का भी क्या क्या लेवल है, कहाँ तक जाता है राग, ये सब बातें अपन ने बहुत शॉर्ट में समझी। फिर भी कोई प्रश्न आपको हो, आप लोग पूछ लीजिए। हाँ, ठीक है, समझ में आया ना विषय? जिनवाड़ी कल करेंगे अपन थोड़ा और इसको खोलने का प्रयास, जितना बन पाएगा।
बाकी आप लोग देखो तो विचारने की बातें हैं। पढ़ना तो होता रहता है और होता आया ही है। हमको एक्चुअल में जिस समय राग पैदा हो, उस समय लगना चाहिए कि अरे राग दुख रूप है। अब हम कर रहे हैं वो अलग बात है, पर अंदर में एक निर्णय तो हो कि यार ये अच्छा नहीं है। ठीक है। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन। जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो। तो वाणी मस्तक नमो, सदा देत हूँ दो। जय बोले बादशाह में जिनवाणी माता की जय हो। महान जैन धर्म की।